डिफेंडिंग योर लाइफ। तो मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस के एक आम दिन से होती है, जहां हमको एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर डैनियल मिलर को दिखाया जाता है, जो कि अपना 39 जन्मदिन अकेले ही अपनी गाड़ी में मना रहा है, जो कि उसने खुद को गिफ्ट की होती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक बस से टकरा जाता है। फिर वो किसी अजीब जगह पर उठता है, जहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं। इन लोगों को ट्रैम्स में बिठाकर जजमेंट सिटी में ले जाया जाता है, जो शहर के पश्चिमी हिस्से में होती है। वहाँ उनके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, ताकि वो वहाँ पर आराम कर सकें, आनंद कर सकें। और जिस होटल में उनको रहने जाना होता है वो भी फ्री होता है। डैनियल को अपना एक कमरा दिया जाता है, जहाँ सभी चीजें होती है, और वहाँ के एम्प्लॉयज उसे कहते हैं कि सर, आपको कल सुबह सब कुछ सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि यह आपके साथ क्या हो रहा है। वो जैसे ही बेड पर लेटता है तो उसे नींद आ जाती है। अगले दिन डैनियल को एक कॉल आती है बॉब डायमंड से, जो कि उसका नया डिफेंस अटॉर्नी होता है। बॉब डैनियल को बात करने के लिए बुलाता है और उसको एक टिप भी देता है कि वो जो चाहे सब कुछ खा सकता है, क्योंकि उसका वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब डैनियल ब्रेकफास्ट से पहले नहाता है और थोड़ा टीवी देखता है। वो सारे सेम कपड़े पहने हुए होते हैं। फिर वो ऑमलेट और एक ऑरेंज का जूस ऑर्डर करता है, जो उसके बोलते ही उसके सामने हाजिर हो जाता है। डैनियल फिर उस चीज को ऐसे खाता है जैसे उसने आज तक वो चीज कभी खाई ही ना हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और उसे कहता है कि सर, आपके अपॉइंटमेंट के लिए बहुत लेट हो रही है, आपको जल्दी चलना होगा, ये खाना यहीं छोड़ दीजिए। फिर पूरी रात डैनियल एक बुजुर्ग महिला से बात करता है, जो उसे अपनी मौत के बारे में सब कुछ बता देती है। अब डैनियल बॉब के ऑफिस में पहुंचता है, जो उसको सब कुछ बता रहा होता है कि लोग कई लाइफ टाइम से गुजरते हैं और हर एक लाइफ टाइम के बाद एक एग्जामिनिंग पीरियड होता है, जिसमें डैनियल अभी है। ये लाइफ टाइम शुरुआत से आखिर तक होते हैं, जिसमें जजेस उन्हें एग्जामिन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या आत्मा अगले जन्म में जाने के लिए तैयार है, या फिर उसे फिर से प्रयास करने के लिए पृथ्वी पर वापस जाना चाहिए। पृथ्वी की बात करें तो वहाँ हर कोई अपने दिमाग का केवल 3 से 5% ही इस्तेमाल करता है, इसलिए बॉब जैसे लोग उन्हें लिटिल ब्रेन कहते हैं। जैसे जैसे आप जीवन भर आगे बढ़ते रहते हैं, आप होशियार होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉब अपने दिमाग का 48% यूज करता है, और पृथ्वी में जो 3 से 5% का दिमाग यूज करते हैं, वो अपने सारे डिसीजन डर के कारण ही लेते हैं, और डर के कारण ही वो सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा पास करने के लिए डैनियल को साबित करना होगा कि उसने अपनी लाइफ टाइम में डर पर जीत हासिल की है। अब बॉब डैनियल के बचाव पक्ष के वकील के रूप में उसके साथ रहेगा और उसकी यादें चुनने में मदद करेगा, जब वो जजेस के सामने अपनी यादों को दिखाएगा। हालांकि बॉब ये कहता है कि मुझे भी आगे बढ़ने से पहले 6 बार पृथ्वी पर जाना पड़ा था, जबकि डैनियल पहले 20 बार जा चुका है। लेकिन बॉब उसे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सारे हैं जो 100 प्रयासों के बाद भी ठीक से नहीं कर पाते। अब वो बताता है कि डैनियल का परीक्षण 4 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान वो उसके जीवन की 9 यादों को दिखाएंगे। इसके बाद डैनियल और बॉब एक साथ लंच करने जाते हैं, और बॉब उसे थोड़ा और बताता है कि ये जगह कैसे काम करती है। बॉब अपना खाना भी शेयर करता है, जो डैनियल को बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि वो अच्छा टेस्ट नहीं होता। बाद में डैनियल अपना दिन बिताने के लिए थिएटर में कॉमेडी फिल्म देख रहा होता है, जिसमें किसी को हंसी भी नहीं आती। तभी डैनियल को एक खूबसूरत गोरी औरत दिखती है, जिसे कॉमेडियंस के बैड जोक्स पर हंसी आ रही होती है। लेकिन जब डैनियल कॉमेडियंस पर एक जोक फेंकता है तो सभी हंस पड़ते हैं। गोरी औरत उसके साथ बैठने के लिए आ जाती है, और उस औरत का नाम होता है जूलिया, और वो सोचती है कि वो डैनियल से पहले मिल चुकी है। फिर वो दोनों इस फिजूल के शो से निकलकर वॉक करने चले जाते हैं, जिसके दौरान उनमें बहुत सारी बातें होती है और अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल तलाकशुदा है और उसका कोई बच्चा नहीं है, जबकि जूलिया भी तलाकशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। हालांकि जजेस जूलिया की सिर्फ 4 यादों को देखेंगे। कुछ घंटे बाद डैनियल जूलिया को उसके होटल तक छोड़ने जाता है, जो डैनियल के होटल से बहुत अच्छा दिख रहा होता है। फिर अगले दिन से वो दोनों फोन पर बात करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब दिखाते हैं तो डैनियल बॉब से मिलता है और वो ऑफिस जाते हैं, जहाँ ट्रायल होने वाला था। वहाँ वो दोनों जज और प्रोसिक्यूटर लीना फॉस्टर से मिलते हैं। वो चुनती है कि पहले किस मेमोरी की जांच करेंगे। फिर वो मेमोरी को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाती है। इसमें डैनियल को एक बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। इसमें डैनियल को खेल के मैदान में धमकाया जा रहा है और वो बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी लीना उसे डरपोक कहती है। बॉब और डैनियल समझाने की कोशिश करते हैं कि डैनियल डरा नहीं था, बस निराश था। बट बॉब ये मेमोरी काट देता है और दूसरी मेमोरी चुनता है, जिसमें डैनियल एक छोटे बच्चे के रूप में अपने माता पिता को लड़ते हुए देखता है। डैनियल का बाप उसकी माँ को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बच्चे को रोते हुए देखकर खुद को रोक लेता है। बॉब आर्ग्यू करता है कि उसने डैनियल को काम रहना सिखाया है, और वो खेल के मैदान में डरा नहीं था बल्कि काम था। बस आज के लिए बस इतना ही। इतना कहने के बाद बॉब को अलविदा कहकर डैनियल चला जाता है और एक जापानीज रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो एक आदमी से मिलता है जो कम उम्र में ही मारा गया था, और उसकी 15 मेमोरीज की जांच की जाएंगी। फिर जब तक वो होटल लौटता है तो जूलिया ने उसे पहले ही मैसेज कर लिया होता है। मैसेज में लिखा होता है कि वो डैनियल को मिस कर रही है और क्या वो अगले दिन मिल सकते हैं। अगले दिन डैनियल शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसका लॉयर बॉब वहाँ पहुंचा ही नहीं, और अब उसका लॉयर डिक स्टैनली है, जो कि रीना का काफी अच्छा फ्रेंड भी है। वो बॉब की तरह सपोर्टिव नहीं होता।
डेनियल कहता है कि ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, उसे बॉब वापस चाहिए, लेकिन जजेस ट्रायल शुरू कर देते हैं। इसके बाद लेना डेनियल की मेमोरी दिखाना शुरू करती है, जिसमें वो एक 24 साल का जवान लड़का होता है। डेनियल ने तब इन्वेस्टिंग करने के लिए $10,000 सेव कर ले होते हैं। उसका दोस्त उसे कैसियो में इन्वेस्ट करने को बोलता है, लेकिन डेनियल मना कर देता है क्योंकि वो कंपनी तब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन आज के दिन कैसियो एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है और वो 10,000 आज 37 मिलियन बन गए होते हैं। लेकिन उसने कैटल कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि आज डूब चुकी है। अब डेनियल शिकायत करता है कि वो लोग पैसे को लेकर फैसला क्यों सुना रहे हैं, लेकिन लीना इनकार करती है और बोलती है कि वो डेनियल के किए गए डिसीजन पर फैसला सुना रहे हैं। यहाँ डिक बिल्कुल चुपचाप रहता है और डेनियल को ही बात करने देता है। इसके बाद लेना दूसरी मेमोरी दिखाती है जिसमें डेनियल को शादीशुदा दिखाया जाता है और उसके अगले दिन उसका इंटरव्यू है और वो अपनी वाइफ से उस इंटरव्यू को लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उसको एक अच्छी हाई सैलरी जॉब मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ पर बहुत कम सैलरी में ही मान जाता है। अब लेना बताती है कि ये एक और सबूत है कि डेनियल तुम कितने बड़े डरपोक हो। वो सब डेनियल को खुद को डिफेंड करने भी नहीं देते और उसे उसकी लाइफ की बहुत सारी गलतियों के मोन्टाज दिखा देते हैं। इसी बीच डिक डेनियल की जरा भी मदद नहीं करता और डेनियल वहाँ से बहुत ही बुरे मूड में निकलता है। लेकिन जैसे ही वो जूलिया से मिलता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पवेलियन ऑफ पास्ट लाइफ्स में जाएंगे, जहाँ लोगों को अपनी पिछले 5 लाइफ्स देखने को मिल जाती हैं। डेनियल काफी वियर्ड फील करता है जब उसे पता चलता है कि पहले वो एक जंगली था, लेकिन जूलिया अपनी पिछली लाइफ्स को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों एक मिनी गोल्फ कोर्स की ओर जाते हैं। रास्ते में वो ये बातें भी शेयर करते हैं कि जब भी वो एक दूसरे को देखते हैं तो काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। गोल्फ खेलते हुए जूलिया फाइनली ये बता ही देती है कि वो कैसे मरी थी। वो बताती है कि वो एक जगह से गिर गई थी और उसके सर पे गहरी चोट आई थी। बहुत मजे करने के बाद डेनियल जूलिया को घर छोड़ देता है। फिर जूलिया उससे कहती है कि अगर कल तुम्हारी ट्रायल जल्दी खत्म हो जाए तो तुम मुझसे मिलने जरूर आ जाना। वो एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना चाहते पर क्या करे, उनको जाना ही पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो एक किस करते हैं। अगले दिन डेनियल बॉब को देखकर काफी खुश होता है। बॉब बताता है कि कल मैं एक जगह पर फंस गया था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो कहाँ फंसा था। अब ट्रायल शुरू होती है और लीना डेनियल की एक मेमोरी दिखाती है जिसमें वो एक कंपनी के लिए स्पीच नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके कोवर्कर्स उसे किसी तरह स्टेज पे भेज देते हैं। डेनियल वहां पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो बेइज्जती से बच जाता है क्योंकि बिल्डिंग में एक गैस लीक हो जाती है और सभी को फिर वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉब बताता है कि स्टेज पे जाना भी तो एक बहादुरी की निशानी होती है, लेकिन लीना इनकार कर देती है और जजेस को बताती है कि डेनियल को जानबूझकर स्टेज पर भेजा गया था, वो खुद नहीं किया था। इसके बाद बॉब डेनियल की एक और मेमोरी दिखाता है जिसमें उसका एक स्नोमोबाइल चलते हुए एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी एक टांग भी टूट गई थी और फिर उसे अपनी बॉडी को बर्फ में लंगड़ाते हुए चलना पड़ा था। लेना बताती है कि इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है और जिस तरह डेनियल तुमने फिर कभी स्पीच नहीं दी, उसी तरह फिर कभी तुमने स्नोमोबाइल नहीं की। लेकिन डेनियल जल्दी से इस चीज से इनकार कर देता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो बस वो स्पोर्ट पसंद नहीं है। जजेस डेनियल को खुद को बचाते हुए देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और डेनियल वहां से एक अच्छे मूड के साथ बाहर निकलता है। अब जबकि डेनियल ने अपनी ट्रायल खत्म कर ली है तो वो जूलिया की ट्रायल देखने के लिए चला जाता है। वहां पहुंचकर वो जूलिया की मेमोरी देखता है जिसमें वो अपने बच्चे और बिली को आग से बचा रही थी। अब डेनियल को उसके आगे जाने में काफी शर्म आती है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। फिर वो एक फेमस इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर के लिए प्लान करते हैं। खाना काफी डिलीशियस होता है और उनकी बातें भी काफी फनी होती है। फिर डिनर खत्म करने के बाद डेनियल जूलिया को उसके होटल पे छोड़ देता है और वो उसे उसके साथ रात बिताने के लिए पूछती है। वो बताती है कि मुझे डेनियल तुम्हारे साथ काफी अच्छा फील होता है, इसीलिए ये आखिरी रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ और तुम कहाँ जाओगे। अब डेनियल उसके साथ रहना तो चाहता है लेकिन नहीं रहता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात नहीं पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। फिर जूलिया उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर दोनों किस करते हैं और ये करके डेनियल चला जाता है। होटल जाते हुए वो काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है और होटल पहुंचते ही वो जूलिया को कॉल करता है तो होटल का रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है जूलिया ने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे रखा हुआ है। तभी डेनियल उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आज तक तुम्हारी जैसी लड़की से कभी नहीं मिला, मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगा। अगले दिन कोर्ट में आखिरी ट्रायल होती है। बॉब डेनियल की एक आखिरी मेमोरी दिखाता है जिसमें वो करीब 30 साल का होता है और हाल ही में उसका डाइवोर्स हुआ होता है, लेकिन डाइवोर्स से पहले उसने खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए एक ट्रिप बुक की होती है। लेकिन अब जबकि उसका डाइवोर्स हो गया है तो वो अपनी वाइफ की टिकट के पैसे बिना वापस लिए अकेले ही ट्रिप पर चला जाता है। उसने अपनी जिंदगी की 1/3 सैलरी इस टिकट में खर्च की थी। अब बॉब जजेस को बताता है कि इससे हमें पता चलता है कि डेनियल कितना बहादुर है और वो अपनी अगली जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार है। लीना यहाँ पर कुछ नहीं कहती बल्कि एक आखिरी मेमोरी देखती है जो पिछली रात की थी, जिसमें वो सब था जो डेनियल ने जूलिया के साथ किया।
डेनियल को काफी बुरा लगता है और वो कहता है कि वो काफी डरा हुआ था, लेकिन बॉब उसकी मदद के लिए आता है और बताता है ये मेमोरी उसकी जिंदगी की नहीं बल्कि यहाँ की है। अब डेनियल इस बात पर एग्री करता है और बताता है कि अगर जजेस मुझे जिंदगी दे देते हैं तो मैं अगली जिंदगी में काफी मेहनत करूंगा और एक अच्छा आदमी बन के रहूंगा। ये खत्म होने के बाद डेनियल और बॉब के ऑफिस में फाइनल जजमेंट देखने जाते हैं। हमें पता चलता है कि डेनियल को वापस अर्थ पे भेजा जा रहा है। बॉब बताता है कि कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लीना जीत गई है, क्योंकि जब तुम यहाँ वापस आओगे तो ये सब कुछ तुमको याद नहीं होगा, तो इसलिए तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और सभी सही चीज करनी है। फिर डेनियल उस टीम में होता है जो उसे वापस अर्थ पे लेके जाएगी और वो जूलिया को एक दूसरी ट्रेन में जाता हुआ देखता है जो एक नई लाइफ टाइम में जा रही है। बॉब की बातें याद रख के डेनियल रिस्क ले लेता है और ट्रेन में कूद जाता है और जूलिया के पीछे भागने लगता है। डेनियल जूलिया के ट्रैप में जंप करता है, लेकिन उसे बहुत झटके लगते हैं। वो ये चिल्ला रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ बॉब, लीना और जजेस भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बॉब उन्हें बताता है कि ये देखकर तो अब साबित हो गया है कि डेनियल कितना बहादुर है। फिर जजेस अपना फैसला बदल देते हैं और ट्रैम का दरवाजा खुलता है और डेनियल जूलिया के साथ अपनी नई लाइफ टाइम में चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।